झोमवंतु झालावाड़ प्रस्तुत करते हैं ई प्रोजेक्ट लोक नृत्य गरबा। प्रत्येक प्रजा की अपनी कोई न कोई सांस्कृतिक विशेषता होती है। गुजरात का गरबा हमारे सर्वोत्तम संस्कार की विरासत है। आदि मानव ने जब सभ्यता के श्रृंगार का अनुभव नहीं किया था, हावभाव और मुद्राओं का ज्ञान उसके पास नहीं था, तब अनायास ही परम आनंद का अनुभव किया होगा। हमारे गुजरात का लोक नृत्य यानी गरबा। लोक नृत्य गरबा का इतिहास। अभिनय दर्पण ग्रंथ के अनुसार पार्वती जी ने अपनी पुत्री उषा को लास्य नृत्य सिखाया। उषा ने द्वारका की गोपियों को और द्वारका की गोपियों ने सौराष्ट्र की स्त्रियों को ये नृत्य सिखाया। इस तरह लास्य नृत्य परंपरागत रूप से लोक जीवन में प्रतिष्ठित बन गए। 12वीं सदी के सारंगदेव विरचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में गरबे का निर्देश मिलता है। एक अनुमान के अनुसार श्री कृष्ण के हल्लिस नृत्य में पदगति और अंगभंगिमा में उषा ने हाथ ताली का नर्त मिलाकर इसमें से पुरुषों को अलग कर दिया, क्योंकि केवल स्त्रियां होंगी तो लास्य अधिक सुंदर, लावण्यमय और सौंदर्य युक्त रूप में प्रस्तुत होगा। ताल, चुटकी, ताली, लचक, लास्य और गोलाई में रहकर ताली बजाना, यह सब गरबा नृत्य के प्रमुख अंग हैं। क्या है ये गरबा? गरबा और उसमें से कालक्रम के अनुसार गरबा शब्द की व्युत्पत्ति हुई, यानी कि ऐसा मिट्टी, ताम्र या पीतल का घड़ा जिसे नक्काशी किया गया हो और उसमें दीपक रखा हो। घट यानी घड़ा पूरे घड़े में छिद्र किए हो, उसे गरबा की नक्काशी करवाई कहते हैं। यह सबसे प्रथम गरबा पात्रवाचक था। उसके बाद उसे सिर पर रखकर आसपास घूमकर माँ की आराधना करने से गरबा का नाम दिया गया, इसलिए यह नृत्यवाचक बना। इस नर्तन में माँ की शक्ति की आराधना के लिए गाए जाने वाले गेय प्रकार के गीत हो, जिसमें सरलता हो, घूम घूम कर गा सके, माँ की भक्ति का रंग हो, ताली, चुटकी और लयबद्धता हो, सरल ताल और लय से गाया गया हो, वह गीत संगीत और नर्तन को गरबा नाम दिया गया। गरबा पात्रवाचक में से प्रगति करते करते समाज में साधारण से साधारण मनुष्य तक एक नृत्य के रूप में पहुंच गया। मानव समुदाय का सहयोग। विशेष अवसर संघर्ष में भय के सामने लड़ने वाला आदि मानव शरण स्थान ढूंढने अज्ञात शक्ति की पूजा के द्वारा धर्म की ओर झुका। यह भाव उसने नाद और नर्तन के रूप में अभिव्यक्त किया। इस तरह गरबा धर्म के रूप में प्रस्थापित हुआ, जो शक्ति की पूजा और महात्म्य से जुड़ा है। इस दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि का उत्सव यानी शक्ति पूजा का उत्सव। नवरात्रि के यह 9 दिनों में भगवती दुर्गा की आराधना होती है। दुर्गा यानी दुर्ग आ, शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली शक्ति यानी दुर्गा। सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बा की आराधना का पर्व, उसे रिझाने का पर्व यानी नवरात्रि। नवरात्रि यानी संस्कृति की परंपरा प्रतीक के दिन, संस्कृति का श्रृंगार करने के दिन, जीवन की जड़ता दूर करके उल्लासपूर्ण बनने के दिन, मौज मस्ती करने के दिन, पवित्रता, संस्कारिता और विवेक के साथ उपासना के दिन। अश्विन माह आने पर गली मोहल्लों में नए प्राण का संचार होता है। विशिष्ट अवसर। गरबा गुजरात का संस्कार धन है। गरबा किसी एक समुदाय की कला नहीं है। गरबे में तो गुजरात के सभी लोगों का लय हिचको ले लेता है। गरबा यानी गुजरात का प्राण स्पंदन। श्री कृष्ण की मुरली ने गोपियों को जितनी बावरी बजाई, उतना ही बावरा पर स्त्रियों को गरबे ने लगाया। शारदीय नवरात्रि आते ही गुजरात गरबा में मग्न बन जाता है।
छोटी छोटी बालिकाओं को लेकर वृद्धाएं भी गरबा खेलती हुई देखने को मिलती है। सभी प्रसंगों में गाना गुजरात की स्त्रियों के खून में है। गुर्जर नारी बच्चे को झुलाते समय, चक्की चलाते वक्त, उठते बैठते, शादी और श्रीमंत के समय मशगूल होकर गाती है। गरबा के साथ घूड़ों, टिटोड़ा, लाठी, रुमाल आदि चीजों से मालधारी, आहिर, पशुपालन करने वाले लोग भी नृत्य करते हैं। उससे वह लोक नृत्य में समाविष्ट हो जाता है। प्राचीन गरबा की वेशभूषा नृत्य को गति देने वाली सहायक होती है। वेश परिधान में मुख्य रूप से घाघरा, ओढ़नी, चुनरी आदि विविध रूपों में परिधान किया जाता है। सूत के कपड़ों पर हस्तकला की कारीगरी से उसे सजाया जाता है और गहनों की भी विशेषता होती है। साथ में सोना, चांदी या मोती के आभूषण धारण करते हैं। हमारे पारंपरिक लोक नृत्यों में झालावाड़ के प्रतीक रूप लाल रंग के घाघरे पर लाल हरा कपड़ा और उस पर झालावाड़ी चुनरी जैसे वस्त्र इस प्रदेश की पहचान कराते हैं। मालधारी स्त्रियों के जैसा आभूषणों का श्रृंगार होता है। आसपास के वातावरण से गरबा का संबंध। गरबा के बारे में अविनाश व्यास कहते हैं कि प्रकृति में विस्तीर्ण स्वर को सुरीला रूप देकर लोगों के कंठ से गाया जाता है, वह गरबा। गुजरात की नारी के द्वारा प्रकट होने वाला समूह नर्तन गरबा लोक परंपरा का धार्मिक प्रकार है। माँ शक्ति की उपासना से वातावरण के अनिष्ट तत्वों का विनाश होता है और आध्यात्मिक वातावरण का सृजन होता है। मनुष्य में भक्ति और उपासना से विचारों में शुद्धता और सामूहिक भावना का विकास होता है। ऊंच नीच के भेदभाव भूलकर सभी एक सूत्र में बंधते हैं। घर काम से मुक्त होकर नारी वृंद गरबा गाने सखियों के साथ इकट्ठी हो। गगन मंडल के नीचे नारी वृंद गरबा के माध्यम से दिल की बातें करे। जीवन की बातें, कटु मीठी अनुभूति, दुख दर्द की बातें गरबा के माध्यम से होती थी। गरबा गाने वाली स्त्रियों के हाव भाव आसपास के वातावरण को जीवंत बनाते हैं। मनुष्य के अस्तित्व का घूमता हुआ गरबा और माँ शक्ति की आराधना के रूप में प्रकट होने वाला गरबा हमारे चैतन्य के साथ घुल मिल गया है। प्रोजेक्ट की उपयोगिता। हमारा गुर्जर राज्य जब देश का मॉडल राज्य बना है, तब से हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सुरक्षा और कला की विरासत को जीवंत रखते हैं। स्त्री शक्ति अथवा मातृशक्ति की वंदना का अवसर देता है। नवरात्रि के दिनों में सच सच के माताएं और कुंवारिकाएं मां आद्य शक्ति की आरती का गान करती हैं और बाद में शरद ऋतु के ठंडे माहौल में सब साथ मिलकर रास गरबा में सम्मिलित होते हैं। यह एक प्रकार का नृत्य है जो तन और मन को व्यायाम और आनंद देता है। साथ में इन दिनों माता और बेटियों को अपनी संगीत और नृत्य कला को अभिव्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। लेकिन यह कैसी विडंबना है, एक ओर हम मातृशक्ति की वंदना करते हैं और दूसरी ओर बेटी की तरफ भेदभाव करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश में जातीय अनुरूपता गिर चुकी है। कन्याओं को कुमारों की अपेक्षा शिक्षा एवं विकासशील अवसर भी कम दिए जाते हैं। यह याद रखना होगा कि जब तक हम अपनी बेटी को पढ़ने का और आगे बढ़ने का पूरा अवसर नहीं देंगे, तब तक हमारा राष्ट्र महान नहीं बन सकता।